हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे हेल्थ असेसमेंट के बारे में, यानी कि हमारा जो कम्युनिटी है उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो इसमें आ जाता है हमारा हेल्थ असेसमेंट। तो हेल्थ असेसमेंट हमारा किस किस टाइप का होता है, कैसे कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो इसमें जो हेल्थ असेसमेंट की इन्वॉल्वमेंट है वो नेसेसरी हमारी जो डिसीजन जो पावर जो ली जाती है, जो प्रोविजन होता है हमारा हेल्थ और सोशल सर्विसेज को लेकर के। तो सिंगल मेजर इसमें किया जाता है हमारे हेल्थ का। जो हेल्थ असेसमेंट जो है हमारे, इसमें मल्टीपल डायमेंशन में होते हैं। ये नहीं कि हेल्थ असेसमेंट में एक ही चीज ली जाती है। मल्टीपल डायमेंशन का मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। और असेसमेंट में जो भी हमारा प्रोसीजर होता है वो हमारा किसके अकॉर्डिंग होता है, एज ऑफ ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है। एज ऑफ ग्रुप का मतलब हो जाता है बिल्कुल छोटे बच्चे, फिर उससे बड़े, फिर जवान बच्चे, फिर एज। तो इस तरीके से हमारा हेल्थ असेसमेंट किया जाता है, यानी कि एज ग्रुप के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे इसमें इन्फेंट। तो इन्फेंट की जो डेफिनेशन दी है, तो इन्फेंट जो यानी कि बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। तो 1 साल तक का बच्चा होता है, 1 साल से कम जो उम्र होती है उसका जो हेल्थ असेसमेंट किया जाता है। तो उसमें मिनिमम कौन कौन से एलिमेंट शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा है मेडिकल हिस्ट्री। तो उसमें बर्थ हिस्ट्री उसकी ली जाती है। अगर मेडिकल हिस्ट्री उसका करना है, उसका असेसमेंट करेंगे हम मेडिकल हिस्ट्री का, तो उसमें उसकी जन्म की हिस्ट्री सारी की सारी लेंगे, कहाँ कब कैसे पैदा हुआ है, नॉर्मल हुआ है, ऑपरेशन से हुआ, किस तरीके से हुआ है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पीछे की सारी चीजें जानेंगे। इम्यूनाइजेशन में कितना टीकाकरण उसको हुआ है, कभी किसी चीज कोई बीमारी तो नहीं हुई है, और कोई मुख्य है, कोई शिकायत तो नहीं है, कोई कंप्लेंट तो नहीं है, प्रेजेंट इलनेस तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये सारी की सारी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे। फिर हमारा आ जाता है इसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में इन्वॉल्वमेंट होती है, सारी की सारी डिटेल ली जाती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन लिए जाते हैं सारे के सारे। और बॉडी का जो सिस्टम होता है, यानी कि बॉडी के जितने भी सिस्टम हमारे पाए जाते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, तो फुट, हेड टू फुट जितना भी हमारा एग्जामिनेशन होता है, सर से लेकर पैर तक, वो सारा किया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है असेसमेंट ऑफ ग्रुप ग्रोथ। तो असेसमेंट ऑफ ग्रोथ के अंदर आ जाता है, इसमें रेफर किया जाता है हमारे न्यूट्रिशनल से हमारी एंथ्रोपोट्रॉमी के द्वारा किया जाता है। एंथ्रोपोट्रॉमी एक प्रोसीजर है जिसमें ह्यूमंस मेजरमेंट किया जाता है, उसको बोला जाता है। तो इसमें जो हमारा मेजरमेंट होता है यूजुअली टेकन, तो इसमें हमारे मेजरमेंट किए जाते हैं। तो आगे देखते हैं कौन कौन से मेजरमेंट होते हैं हमारे ग्रोथ को लेकर के। तो भाई इसके अंदर होता है हमारा वेट की, भाई जो बेबी है उसका वजन कितना है, उसकी हाइट कितनी है, यानी कि कितनी उसकी लंबाई है, लेंथ उसमें देखी जाती है। और हेड सर्कमफ्रेंसेस देखा जाता है, यानी कि उसका सर है, उसका सर्कमफ्रेंसेस कैसा है, लंबे टाइप में है, गोल है, सर बड़ा है या छोटा है। तो सारे के सारी जो चीजें होती हैं ये सारी की सारी हमारी एसेस की जाती हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें। अभी नेक्स्ट जो असेसमेंट किया जाता है वो हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस को देख करके किया जाता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस में हमारा आ जाता है कि जो ग्रोथ चार्ट होता है, ग्रोथ चार्ट जो बनाया जाता है उसमें हमारी अर्ली ऑनसेट मॉल न्यूट्रिशन चाइल्ड, यानी कि जिन बच्चों को न्यूट्रिशन की कमी रहती है उनका कमी पूरी करने के लिए एक चार्ट प्रोवाइड किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। डेवलपमेंट असेसमेंट में देखा जाता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट जो होता है, उसकी लैंग्वेज कितना बोल रहा है, मोटर लैंग्वेज के बारे में, अडेप्टिव चीजों को एक्सेप्ट कितना कर रहा है, सोशल पर्सनल डेवलपमेंट की भी, वो सोसाइटी में मेल जोल उसका कितना हो रहा है, किसी से बात करता है, किसी के पास जाता है, किसी के साथ खेलता है नहीं खेलता है। तो ये जो हमारी जो जज की जाती है चीजें अगेंस्ट द नॉर्मल ऑफ द माइलस्टोन डेवलपमेंट, तो ये सारे के सारे हमारे जजमेंट जो है ये हमारे सारे के सारे इसमें डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो ये डेवलपमेंट असेसमेंट किया जाता है बच्चे का, कि इसकी सारी चीजें देखी जाएंगी कि उसके अंदर बोलना चालना, चीजों को मानना, तो किस तरीके से बच्चे का बिहेवियर में कौन कौन सी चीजें शामिल हुई है। न्यूट्रिशन में देखी जाती हैं कि भाई बच्चा किस तरीके से क्या खा रहा है, और मॉल न्यूट्रिशन का शिकार तो वो नहीं है। तो इसमें मेजर हमारे माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर देखा जाता है। मिलस्टोन्स के अंदर आ जाते हैं टास्किंग, नोटिस एंड स्माइलिंग। तो आप क्या करोगे, बच्चे के सारा का सारा नोटिस में लेना है कि बच्चे की स्माइल वो कैसे, राइट से 2 मंथ तक। और हेड कंट्रोल, बच्चे की गर्दन जो है 3 से 4 महीने के बच्चे की गर्दन जो है वो अच्छे से स्टेबल होगी या नहीं है, इधर उधर लुढ़कती है। रोलिंग ओवर, बच्चा इधर से उधर लुढ़क तो नहीं रहा है, गिर तो नहीं रहा है, बच्चे ने बैठना तो स्टार्ट नहीं किया या नहीं किया। 6 से 8 महीने के बीच में बच्चा बैठना स्टार्ट कर देता। फिर बच्चा 12 से 18 मंथ के बीच में क्या होता है, बच्चा चलना स्टार्ट कर देता। स्पीकिंग, स्माइलिंग, सेंटेंस और छोटा छोटे जो वाक्य होते हैं वो बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता 18 से 24 के मंथ में। ये हमारा डेवलपमेंट है, ये हमें देखना होता है कि हम कभी कभी कहते हैं कि बच्चा 2 महीने का हो गया, अभी तक कितने बैठना, अभी तो ये जो है स्माइल नहीं कर रहा, या बच्चा हमारा 6-7 महीने का हो गया, अभी तक इसने बैठना नहीं स्टार्ट किया। क्योंकि ग्रोथ अगर हमारी नॉर्मल ग्रोथ देखी जाए तो उस एज में बच्चा बैठना स्टार्ट कर देता है। या फिर 1-1.5 साल के बच्चा अगर पैदल नहीं चल रहा तो हमें लगता है कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी है कि बच्चा इस एज में भी अभी तक पैदल नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो मेजरमेंट है डेवलपमेंट का, ये माना जाता है कि इस एज में बच्चा इस तरीके से, अगर स्वस्थ बच्चा है तो वो इस तरीके से डेवलपमेंट कर लेता है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम। तो इसमें आ जाता है अभी नेक्स्ट हमारा प्री स्कूल चिल्ड्रन। तो प्री स्कूल चिल्ड्रन का मतलब हो जाता है स्कूल में जाने से पहले जो बच्चे की एज होती है वो इसके अंदर आती है। तो चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 1 से 4 साल का बच्चा जो होता है वो इसके अंदर आ जाता है, प्री स्कूल एज बोली जाती है इसमें।
और टॉडर्स एज भी बोली जाती है। प्री स्कूल एज का जो पीरियड होता है, ये रेपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट इसके अंदर हमारी बहुत तेजी से होती है, और इसमें भी ये पीरियड फुल ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स होता है, यानी कि ये जो उम्र होती है इसमें बहुत ज्यादा बीमारियों का खतरा भी रहता है, जैसे कि डायरियल डिजीज हो जाती है, मॉल न्यूट्रिशन की ईएम यानी कि प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन, सारी की सारी चीजें, इन्फेक्शन डिजीज इसमें हो जाती हैं, मीजल यानी कि खसरा, पोलियो। तो इस तरीके की जो हैजर्ड बीमारियां यानी कि जो खतरनाक बीमारियां होती है उसका ये समय होता है, इस एज में बहुत ज्यादा बच्चे को ये कैच करती हैं, यानी कि बच्चा इन बीमारियों को कैच करता है बहुत जल्दी। देयरफॉर हेल्थ सर्वाइलेंस ऑफ द प्री स्कूल चिल्ड्रन इज इंपॉर्टेंट। तो बच्चे की जो हेल्थ को सर्वाइव करने के लिए प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, तो सबसे पहले जो जरूरी है हेल्थ असेसमेंट बच्चे का। प्री स्कूल जो बच्चा होता है उसका हेल्थ असेसमेंट लेना, तो उसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे, मेडिकल हिस्ट्री बच्चे की ली जाएगी, और बच्चे का हेल्थ चेकअप जरूर किया जाएगा, न्यूट्रिशनल असेसमेंट लिया जाएगा, बच्चा कब क्या कैसे कितना खा रहा है, और N3 पोमोट्री जरूर की जाएगी, इसमें पूरा का पूरा जो मेजरमेंट किया जाता है बेबी का वो किया जाएगा। तो हेल्थ चेकअप जब किया जाएगा तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन उसके अंदर इंक्लूड होता है हेल्थ चेकअप के अंदर, और अप्रोपार्ट लेबोरेटरी टेस्ट बच्चे के किए जाते हैं, जैसे कि स्टूल एग्जामिनेशन। तो स्टूल एग्जामिनेशन जो बच्चे का किया जाता है तो उसके सारा का सारा जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसका पता चल जाता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ उसके लेबोरेटरी टेस्ट भी हेल्थ चेकअप में किए जाते हैं। तो बच्चे को कुछ और तरीके की बीमारी है तो ब्लड चेकअप भी होता है, यूरिन चेकअप भी होता है, तो उस हिसाब से चीजें की जाती हैं। तो आगे देखते हैं हम इसके अंदर। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट के अंदर हम मेजर न्यूट्रिशन डिसऑर्डर जो हमारे होते हैं तो उसमें पीईएम होता है, यानी कि प्रोटीन एनर्जी, जो हमारा माल न्यूट्रिशन होता है, या फिर हमारा खून की कमी हो जाना, रिकेट्स हो जाना, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस यानी कि खाने की वजह से अंधेपन का जो रोग हो जाता है वो इस एज ग्रुप में होता है। हेंस द नीड ऑफ द न्यूट्रिशन असेसमेंट। तो इसको ठीक करने के लिए किस चीज की जरूरत है, न्यूट्रिशन असेसमेंट की जरूरत होती है। फिर एंथ्रोपोटॉमी के अंदर फिर क्या आ जाता है, फिर इसमें हमारा मेजरमेंट आ जाता है कि वेट जो है चिल्ड्रन शुड बी द वेटेड एवरी 2 months during the second year and the every 3 months therefore up to the 5 से 6 year। तो इसमें क्या होता है, हर यानी कि जब बच्चा हमारा कितने साल का होता है, 3 मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर बच्चे का जो वेट वगैरह वो चेक किया जाना है। 5 से 6 साल का जो बच्चा है उसमें हर दूसरे तीसरे महीने में, कभी जो शुरुआत में होता है वह हर 2-2 महीने में, या फिर बाद में हर 3-3 महीने में जो बच्चे का वेट वगैरह चेक किया जाता है कि बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो नॉर्मल हो रहा है या नहीं। तो इसमें वेट शुड बी द पॉलेट ऑफ द ग्रोथ चार्ट ऑफ द डिटेक्ट अर्ली ऑनसेट ऑफ द ग्रोथ फेलियर। तो इसमें सारा का सारा जो चार्ट होता है, 2 चार्ट जो होता है उसके हिसाब से चीजें की जाती है, और उसमें पता चल जाता है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही से चल रही है, किसी चीज में दिक्कत आ रही है। तो वेट के बारे में जानना जरूरी होता है। बच्चे का माइल्ड आर्म सर्कमफ्रांसिस देखा जाता है, बच्चे के आर्म जो किस तरीके से कर रहे हैं, यूजफुल मेजर की जाती है सारी के सारे। बच्चे का न्यूट्रिशन स्टेटस देखा जाता है, बच्चा कब क्या कितना खा रहा है, उसकी कितनी एनर्जी उसके अंदर, और कितनी ग्रोथ और डेवलपमेंट बेबी के अंदर हो रहा है। ऑब्जर्वेशन किया जाता है आर्म सर्कमफ्रांसिस का, और ईयरली जो हमारा कांस्टेंट होता है अबाउट 16 से 17 सेंटीमीटर बिटवीन 1 से 5 ईयर, यानी कि 1 से 5 साल के बच्चे का जो सर्कमफ्रांसिस होता है आर्म का वो 16 से 17 सेंटीमीटर जो है वो होना चाहिए वेल नरिश्ड चिल्ड्रन का, यानी कि जो बहुत ही अच्छे तरीके से नरिश हो, न्यूट्रिशन जिसका बहुत अच्छा हो, जिसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, तो उसका जो सर्कमफ्रांसिस होता है 1 से 5 साल के बच्चे का वो 16 से 17 सेंटीमीटर जो है वो आर्म सर्कमफ्रांसिस यानी कि जो बाजुओं का जो सर्कमफ्रांसिस होता है वो हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कान पे हाथ लगाते हैं ऊपर से, सर के ऊपर से ले जाके, तो इस तरीके के कुछ इसमें मेजरमेंट किए जाते हैं। तो इसमें स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो जाते हैं, जो बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, जैसे कि हेल्थ असेसमेंट ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कंपैरिजन फॉलोइंग। तो इसमें जो स्कूल जाने लगते हैं बच्चे उनका जो असेसमेंट किया जाता है, तो पेरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें किया जाता है, जो स्टेज बाय स्टेज जो किया जाता है, तो स्कूल हेल्थ कम्युनिटीज के द्वारा इसमें हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कमेटीज होती हैं, स्कूल हेल्थ कमेटीज होती है, उसके द्वारा स्कूल के अंदर ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो इसमें भी बताया गया है कि भाई इंडिया रिकमेंडेड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ द देयर आफ्टर एवरी 4 ईयर। तो इसमें वही 4 साल के बाद जो हमारी रिकमेंडेड एंट्री मानी जाती है, तो उसमें किया जाता है। बड़ी सिटीज के अंदर जो फैसिलिटीज होती हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन अवेलेबल होते हैं, और जो हमारे फ्रीक्वेंट जो चीजें इनमें शामिल होती है, यानी कि इनिशियल एग्जामिनेशन जो होते हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, तो सबसे पहले केयरफुल मेडिकल हिस्ट्री, बहुत ही ध्यानपूर्वक मेडिकल हिस्ट्री बच्चे की जाननी चाहिए। फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, बच्चे का टेस्ट होना चाहिए, उसका विजन, हियरिंग और स्पीच की, बच्चे सही से देख पा रहा है, सही से उसको सुनता है और सही से उसको बोल पा रहा है, नहीं पा रहा है। न्यूट्रिशनल से हमारी जो एंथ्रोपोट्रॉमी जो हमारे टेस्ट मेजरमेंट होती है वो की जानी चाहिए, खाने की सारी पता होना चाहिए, और हाइट और वेट जो है वो बच्चे का कंप्लीट लेना चाहिए। बेसिक लेबोरेटरी टेस्ट बच्चे के होने चाहिए, जैसे कि ब्लड का, यूरिन का और फेसिस का, यानी कि स्टूल का। तो सारे के सारे एग्जामिनेशन बच्चे के होने चाहिए, और डेंटल एग्जामिनेशन, दांतों में किसी प्रकार की दिक्कत तो बच्चे को नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ही इनिशियल एग्जामिनेशन के अंदर हमारी आती है। इनिशियल यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और डेली मॉर्निंग जो स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन किया जाता है, आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर सारी चीजें, नीड्स चेक करना बच्चे का, या फिर और भी फिजिकल अपीयरेंस, तो कौन कौन सी चीजें आ जाती है, जो टीचर्स होती है वो यूनिक पोजीशन से कैरी आउट करती है हमारे डेली इंस्पेक्शन करने के लिए।
तो डेली का इंटरेक्शन का मतलब होता है जो बच्चे जो है टीचर्स के साथ कैसे हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे के साथ वो बहुत ज्यादा घुल मिल जाती है, तो उसका बिहेवियर चेंज करने में या चाइल्ड की जो अपेयरनेस होती है उसको देख करके वो पूरी समझ जाती है कि बच्चे को किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं है, कि बच्चे की रेड आइज है, फेस आई है। हर रोज टीचर जब बच्चे को देखती है तो उसे पता होता है कि इस बच्चे का नेचर बिहेवियर ऐसा है, और एक दिन उसको अलग से उसके चेहरे पे या कुछ दिखाई देता है अलग से, तो वो समझ जाती है कि फिजिकल अपेयरेंस में कुछ दिक्कत है। तो बहुत ज्यादा फैमिलियर होने की वजह से उसके बिहेवियर के अपेयरेंस से समझ जाती है। फुल एज फेस देख करके भी रैशेस तो नहीं है, इसको ठंड तो नहीं लगी है, खांसी आ रही है, या फिर इसको छींकना स्टार्ट कर रहा है, आंखें इसकी रेड हो गई है, सिकनेसेस यानी कि स्किन की कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो मॉर्निंग इम्पैक्ट जो हमारा इंस्पेक्शन जो होता है उसमें सारी की सारी चीजें जो है टीचर्स देख सकती है, उसको पता चल सकता है। टीचर्स की जो ऑब्जर्वेशन होती है स्कूल चिल्ड्रन के लिए, तो पर्टिकुलर इंपोर्टेंस हमारा इंडिया के अंदर जो होती है, बिकॉज क्योंकि जो लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेंड पर्सनल ऑफ द स्कूल हेल्थ वर्कर्स, तो इसमें जो हमारे जो स्कूल के अंदर ये चीजें से लेकर आई जाती है, क्योंकि जो लिमिटेड नंबर यानी कि बहुत ही सीमित सीमा में लोग ट्रेंड लोग होते हैं जो कि हमारे हेल्थ वर्कर पाए जाते हैं स्कूल के अंदर, तो वो उसकी जगह पर टीचर्स को ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो इसमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रिजल्ट ऑफ द असेसमेंट शुड बी द रिकॉर्डेड ऑफ द पीपल हेल्थ रिकॉर्ड, तो इसके अंदर सारे के सारे जो हमारा जो रिकॉर्ड बनाया जाता है, उसका जो असेसमेंट लिया जाता है किसी का भी, तो वो सारे के सारे उसका रिकॉर्ड जो है हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया जाता है बच्चे का। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम। तो अब आ जाता है भाई हमारा एजेड पर्सन। तो एजेड पर्सन में आपको पता ही है, इसमें जो ये जो ग्रुप होता है ये बड़े बुजुर्गों का, बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं उनका आ जाता है। तो इसमें असेसमेंट किया जाता है हमारा हेल्थ का स्टेटस जो है एल्डरली पर्सन का। 5 डायमेंशन इसके अंदर हम कंसिडरेशन किए जाते हैं। एक्टिव ऑफ डेली डेली लिविंग यानी कि एडीएल जरूर देखा जाता है, डेली जो उसका रहन सहन है, कौन कौन सी एक्टिविटीज वो कर लेते हैं अपने आप से, उठना बैठना, एक्सरसाइज करना, खाना पीना, नहा लेना, कौन कौन सी। फिजिकल हेल्थ उसकी कैसी है, मेंटल हेल्थ उसकी कैसी है, स्कूल हेल्थ, सोशल हेल्थ उसकी कैसी, बाहर लोगों से मिलते जुलते हैं, आते जाते हैं, नहीं आते जाते हैं। इकोनॉमिक फंक्शनिंग कैसी है, कि भाई उसका जो डेली मरा की जो जरूरतें पूरी होती है किस तरीके से हो रही है, उसका बेटे पर निर्भर है, जो पेंशन लेता है, या उसे कोई और अपना छोटा मोटा उसने रोजगार कर रखा है, तो किस तरीके से उसका इकोनॉमिक फंक्शनिंग किस तरीके से हो रही है। तो फंक्शन, तो इसमें इंफॉर्मेशन ऑफ द गैदर्ड बाय द क्वेश्चनराइजिंग फाउंड फॉलोवर्ड बाय द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड द लेबोरेटरी टेस्ट। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है इकट्ठी की जाती है, ये सवाल पूछे जाते हैं उनसे सारे, और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये इकट्ठी की जाती है बड़े बुजुर्ग से, उससे क्वेश्चन करते थे, उससे सवाल पूछ करके उसकी हेल्थ के बारे में। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो भाई इसमें जो हमारे एजेड पर्सन होते हैं उनकी एक्टिविटीज देखी जाती है डेली लिविंग के अंदर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो फंक्शनल असेसमेंट उनके किए जाते हैं, एक्टिविटीज जो है उसकी डेली लिविंग की जो मेजर की जाती है, इंडिविजुअल एबिलिटी देखी जाती है, परफॉर्म सच ए फंक्शन ऑफ द बाथिंग, ड्रेसिंग, फीडिंग और क्लबिंग। तो सारी की सारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट उसके फंक्शन है वो असेसमेंट किए जाएंगे, और वो एक्टिविटी देखी जाएंगे जो रोजमर्रा के जीवन में वो कर रहा है। तो सारी एबिलिटी देखी जाएंगी भी, वो अपने आप से नहा लेता है नहीं नहा लेता, कपड़े खुद से डाल लेता है नहीं डाल लेता है, खाना खुद से खा लेता है नहीं खा लेता है, और क्लाइंबिंग द स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियां वगैरह जो खुद से चढ़ लेता है, उसको सारी की जरूरत है। तो ये एक्टिविटी हमारे डेली लिविंग की देखी जाएगी। फिजिकल हेल्थ जो है वो हमारी देखी जाएगी, इसमें हमारे क्वेश्चनाइज किया जाएगा एजेड पर्सन को। तो क्वेश्चन में का सारा कंटेंट जो है लॉन्ग लिस्ट होती है सारे के सारे, उसे जो हमारे जो एवरेज बॉडी के जितने भी हमारे एवरेज सिस्टम ऑफ द बॉडी जितने भी हमारे सिम्टम है उससे रिलेटेड, उन सारी के सारे की आपने लिस्ट बनानी है। डू यू हैव कब क्या आपको खांसी आती है, डू यू हैव पेन क्या आपको किसी प्रकार का दर्द है चेस्ट वाले एरिया में, या कहीं भी जो जो मेडिसिन आपके आप दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपने बाद पे पीछे कभी हेल्थ सर्विसेज ली है, यानी कि किसी प्रकार का इलाज कराया है, और तो जो सेल्फ असेसमेंट होते हैं हेल्थ के वो सारे के सारे बारे में पूछना है, ठीक है। और क्वेश्चन अराइज करना आपने एक्सट्रीमली यूजफुल ऑफ द इंडिकेटिंग वाइड रेंज ऑफ द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो आपने सारे के सारे इंडिकेशन देकर के उसकी जो बैकग्राउंड की जितनी भी जानकारियां वो सारी की सारी हासिल आपने करनी है। जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में यूजुअली डिटेल्स एग्जामिनेशन आपने देनी, पूरी की पूरी डिटेल लगे, हर ऑर्गन हर चीज के बारे में आप पूछोगे, विजुअल एरिया, हियरिंग एरिया, स्पीच एरिया, सारी चीजों के बारे में। और आप इन्वेस्टिगेशन जब आप करते हैं तो आपने ब्लड प्रेशर में देखना है, ईसीजी, यूरिन के अंदर एल्बुमिन और शुगर, तो ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाएंगी। तो आपका बीपी तो नहीं बढ़ता है, शुगर तो नॉर्मल है आपकी, ठीक है, यूरिन पास आउट में तो दिक्कत नहीं है, हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो तो नहीं हुई है। मेंटल हेल्थ के बारे में भी सारे के सारी चीजें देखेंगे आप कि वो उसका मानसिक स्तर किस तरीके का है। क्वेश्चन अराइज करेंगे अब वो मेंटेन। तो आगे देखेंगे कि मेंटल हेल्थ में किस तरीके के क्वेश्चन अराइज करने पड़ते हैं। तो मेंटल हेल्थ में जो क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे पेशेंट को, तो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में पेशेंट की, ठीक है। तो फिर वो आइडेंटिफाई करेगी उसकी जो ऑर्गेनिक जो डिजीज वगैरह जो बीमारियां वगैरह है उसको ठीक करने में हेल्प मिल जाती है। तो इस तरीके से मेंटल हेल्थ में क्वेश्चन करते हैं तो उसका मेंटल स्टेटस पता चल जाएगा, वही मेंटल स्टेटस है वो जो उसके इलाज में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है सोशल हेल्थ। तो सोशल हेल्थ के बारे में आप मेजरमेंट करेंगे फैमिली और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसके कैसे हैं, अपने परिवार के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो इस एरियाज में जब आप एसेस करोगे तो
इसमें क्या देखेंगे, फैमिली एंड होम, यानी कि सारा का सारा जो मैटरनल स्टेटस है, कॉन्टैक्ट विद रिलेशन, तो सारी सारी चीजें चेक करेंगे। फ्रेंडशिप चेक करेंगे, कितने यार दोस्त उसके हैं, रिलेशन चेक करेंगे, कम्युनिटी के साथ कैसे है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, काम को करने की, बात करने की, किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो चीजों को, ठीक है, और वर्क काम कैसा चल रहा है, ठीक है, किस तरीके का काम करते हैं और अपना देखभाल भी किस तरीके से करते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें सोशल हेल्थ के बारे में काम चलता है, या फिर कहीं बाहर जाकर वो काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें देखी जाती है। इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर देखा जाता है, एम द मेजरिंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द एसेस ऑफ द वेदर इनकम एंड द वट एवर सोर्सेज ऑफ द एडुकेटेड फॉर ऑफ द नीड ऑफ द एल्डरली पर्सन। तो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में आपने जानना है, आपने मेजर करना है कि इकोनॉमिक स्टेटस उसका कैसा है, चाहे उसकी इनकम कहीं से भी आ रही हो या वो कहीं से भी कमा के ला रहा हो, कोई भी उसका सोर्सेज हो सकता है पैसा कमाने का। तो जितनी उसको जरूरत है, क्या उसके हिसाब से उसके पास जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका इकोनॉमिक स्टेटस सही है या ठीक है या नहीं है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो इसमें सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है एग्रीगेट की जाती है और इसमें क्लियरली कंप्रीहेंसिव रिव्यू ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द एजेड पर्सन, तो सारा का सारा जो हमारे एजेड पर्सन होते हैं उनके हेल्थ स्टेटस को लेकर के रिव्यू जो है वो जानना जरूरी होता है, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जब आप लेते हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा